हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनिया के किस्से में। आज मैं फिर से एक आपके लिए बड़ा ही मनोरंजक और एक मजेदार किस्सा लेके आई हुई हूँ। अच्छा, मैं आप शुरू करती हूँ। बात उस टाइम की है जब हमारे मोहल्ले पड़ोस में ज्यादा मकान नहीं हुआ करते थे। बड़ी दूर दूर तक लोगों के घर हुआ करते थे। किसी को आवाज भी लगानी हो तो बहुत तेज आवाजी में बोलेंगे तभी वो सुन पाता था। माने काफी दूर हुआ करते थे घर। माने गिनती के मकान होते थे, गिनती के गिने चुने मकान, पास पड़ोसी, पर प्यार प्रेम काफी था बजाय आजकल के। अब तो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी को किसी से फुर्सत ही नहीं है, अपनी जिंदगी से ही किसी को फुर्सत नहीं है, दूसरे पे क्या ध्यान देंगे। लेकिन उस समय ऐसा तो नहीं था। चलिए खैर शुरू करते हैं। तो बात उन दिनों की है जब हम चारों भाई बहन अपनी मम्मी के साथ थे। पापा तो हमारे, आपको जैसे पता ही, मेरे पापा आर्मी में थे, तो साल भर में ही कभी छुट्टी आया करते थे, साल 6 महीने ऐसे। तो हम चारों अपना रहते थे बढ़िया से मम्मी के साथ। लेकिन एक थोड़ा डर का माहौल तो था ही, और उन दिनों तो कुछ ज्यादा ही डर का माहौल था, क्योंकि एक खास तरह के चोर उन दिनों लगे हुए थे। कैसे चोर कि उनकी एक खासियत थी, वो चोर ऐसे थे कि वो अपनी बॉडी पे तेल लगा के चलते थे। उनके लिए एक खास नाम भी होता था, कच्चा बनियान चोर। अब उनका भय इतना ज्यादा लोगों के मन में बसा कि लोगों ने 6 बजे के बाद बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि माने कुछ कुछ लोगों की, लड़कों की ड्यूटी भी लगती थी कि अभी तुम रात को पहरेदारी करोगे, आज तुम पहरेदारी करोगे। ऐसा भी होने लगा। मतलब बहुत ही भय का माहौल था। हम लोग तो बस भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। आवाजें भी ऐसी कि दूसरे गांव से हमारे गांव तक आवाज आती थी चिल्लाने की, उन चोरों का पीछा करने की लोगों की। बहुत ही डर का माहौल। अब उसी समय की बात है, माहौल तो डर का बना हुआ ही था। तभी एक दिन रात को हम सो चुके थे, और रात के करीब 12 या 1 बजे की बात है कि आंधी तूफान चलने लगा। आंधी तूफान आया तो वहां की एक खासियत थी कि आंधी तूफान जैसे ही शुरू होना, लाइट हमारी कट हो जानी। लाइट कट होनी तो अचानक से मेरी मम्मी उठी। मेरी मम्मी को ध्यान आया कि अरे छत पे तो कपड़े रखे हुए हैं। मेरी मम्मी ने भाई को उठाया, बोला चलो ऐसा करते, छत से कपड़े ले आते तुअर में। तो भाई और मम्मी चले गए छत पे। मैं और मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई हम सोए हुए थे, लेकिन मैं और मेरी बहन उठ गए थे, छोटा वाला भाई सोया हुआ था। तो मम्मी ने मोमबत्ती जलाई हमारे सामने, और मोमबत्ती जला के मम्मी और भाई चले गए। अब वो हमारी हिम्मत इतनी भी नहीं हो रही थी कि हम वो हवा भी चल रही थी तो हम मोमबत्ती को रोक सके, ऐसी हिम्मत भी नहीं हो रही थी हमारी। हम दोनों बहनें एक बेड में बैठी हुई, और वो मोमबत्ती यूं सर हवा चली और मोमबत्ती बुझ गई। तो हमसे ये भी हिम्मत नहीं हुई कि हम उस मोमबत्ती को दोबारा जला दें। हम दोनों बहनों ने हाथ पकड़े। हम तो ये सोच रहे कि हमारी मम्मी और भाई कब नीचे आए। अब ऐसा हो ही रहा था कि अचानक से फिर मम्मी और भाई कपड़े लेके आ गए, और अचानक मम्मी को वॉशरूम हमारा बाहर हुआ करता था, आंगन के बाहर। पहले बाहर ही बनते थे वॉशरूम, अब तो अंदर आप बनते, अटैच बाथरूम, ऐसे अंदर कॉमन टॉयलेट ये होते। लेकिन अब पहले तो बाहर बनते थे, तो बाहर था हमारा। तो अचानक से मेरी मम्मी को दरवाजे की आवाज आई। मेरी मम्मी ने बोला, ओ शु 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 शु, कोई छेंचवा खा, ऐसे बोल दिया गढ़वाली में कि कोई है उधर। तो हम दोनों बहनें हम चिपक गई। मेरे भाई ने भी डंडा उठा लिया। अब डंडा उठाया तो मेरे भाई और हम
दरवाजे पे धक्का देने लगे। उधर से भी फोर्स हो रहा, इधर से भी फोर्स हो रहा, धक्के पे धक्का। और मैंने अपने भाई के हाथों को तेजी से पकड़ लिया। मैंने अपने भाई के हाथों को डर से इतना तेजी से पकड़ लिया कि मेरे भाई के हाथों पे नाखूनों के निशान लगे। ये तो हमने खैर सुबह देखा कि भाई के हाथों पे मेरे नाखूनों के निशान थे। मैंने अपने भाई को अब था तो अंधेरा, अंधेरे में पता तो कुछ चल नहीं रहा था कि हो क्या रहा है, पर हमें वही हुआ। हमने दरवाजा बंद कर रहे, हम उधर से भी धक्का लग रहा। अचानक से बाहर से तेजी से धक्का लगा, इतना तेजी से लगा कि वो खुल गया दरवाजा। दरवाजा खुला तो तभी अचानक से आवाज आई, क्या है, पागल हो रहे हो? हमने कहा, है ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है। तभी देखा वो कोई और नहीं, मेरा छोटा वाला भाई। Been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than. अब वो इसलिए बाहर से चिल्ला नहीं पा रहा था कि उसे भी डर लग रहा था। हम तीनों अंदर से, चारों अंदर से चिल्ला रहे थे, तो उसे भी डर लग रहा था कि ये अंदर से चिल्ला रहे हैं, तो वो उसकी भी आवाज नहीं निकली। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब हमारे मन में डर बैठ जाता है ना किसी चीज को लेके, तो वो घटना हमें वो हमें इतना इफेक्ट नहीं करती जितना हमें उसका डर हमें इफेक्ट कर जाता है, और डर हमारे अंदर बैठ जाता है। डर से हम ज्यादा मरते हैं। तो यही आज की कहानी का मतलब था कि हमें डरना चाहिए, डरते भी हैं, लेकिन इतना डर किसी चीज को लेके मत बैठाओ कि आप उसका कुछ गलत ही असर आप पे हो जाए। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी, और इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो जो साइड में घंटी है ना, उसे जरूर बजाना ना भूलें। धन्यवाद।